शांता, ये काम तो हो जाएगा ना? हाँ दीदी, हो जाएगा। मेरा आदमी 2 बार जेल जा चुका है। वहाँ पे उसने चोरी, चकारी, डकैती, वो सारे काम जानता है। ये ले। ये क्या दीदी, इसमें तो आप भी हो। हाँ, ये हमारी पुरानी फोटो है। जब भी किसी का खून कराना हो तो सिर्फ उसी की फोटो होनी चाहिए। देखो विनीता, समझने की कोशिश करो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कैसे चला रहे हो भैया? थोड़ा जल्दी चलाओ, वो गाड़ी आगे निकल जाएगी। अब इस पुरानी ऑटो और उस महंगी गाड़ी का क्या मुकाबला है मैडम? कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी। कोशिश ही करते रहना, बस गाड़ी गायब हो जाएगी। वैसे कौन है उस गाड़ी में? पति है या बॉयफ्रेंड? जबान नहीं, ऑटो चलाओ। ठीक है मैडम। तुम्हारी बकबक के चक्कर में गाड़ी निकल गई। रोको यहाँ पे। अरे अरे मैडम, पैसे तो देती जाओ। अरे मैडम। बट लगता ये क्या कर रही है तू? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, पागल हो गया क्या? मैं पागल? मैडम ये क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। वो मर जाएगा मैडम। क्या क्या कर रही है मैडम? छोड़िए छोड़िए, मर जाएगा वो बेटा। मैंने तो मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना सारा गुस्सा आ गया और मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम किसी से कहोगी तो नहीं ना बनेता? अच्छा, और जो तूने मेरे साथ नहीं किया, जान से मार दो उसके लिए। गौतम वर्मा, काफी गहरी चोटें आई हैं तुमको। बताओगे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारने की कोशिश की तुमको? सर, मुझे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की। सर, मैं अपनी वाइफ को कार पार्किंग करना सिखा रहा था। गलती से पैर ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर आ गया और मैं सामने ही खड़ा था और एक्सीडेंट हो गया। सर, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? घर पे है सर वो। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, उससे कोई पूछताछ मत कीजिएगा। सर, वैसे ही वो बहुत घबराई हुई है, आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो डर जाएगी। सर, एक रिक्वेस्ट हो रही है सर, इस एक्सीडेंट का कोई केस मत बनाइएगा। 32 वर्षीय गौतम पर एक महिला ने जानलेवा हमला किया। वो तो शुक्र है कि उसकी जान बच गई, वरना उस महिला ने तो उसे मारने की ठानी हुई थी। उधर गौतम की पत्नी भी उसे मार देना चाहती है और उसने तो घर की मेड को इस हत्या की सुपारी भी दे दी है। एक ही शख्स की 2 महिलाओं से इस कदर दुश्मनी बेवजह नहीं हो सकती। एक बात जो हैरान करती है वो ये कि जिस महिला ने जानलेवा हमला किया उसे गौतम पुलिस से बचा रहा है। क्यों? कहीं गौतम पुलिस से कोई बड़ा राज तो नहीं छिपा रहा?
passengers are requested to go to gate number 1. Please keep your boarding passes ready. हेलो। स्वाति निगम। यस। जी मैं बनारस एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। जी बताइए। आप गौतम वर्मा को जानती है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? जी वो हमारी कस्टडी में है। कस्टडी में? पर क्यों? देखिए इनके पास से कुछ ऐसा सामान बरामद हुआ है जिसकी इन्होंने कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई। तो जब तक ये उस सामान की कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाते, फाइन नहीं भरते, ये हमारी कस्टडी में है। आप मेरी बात कराइए गौतम से। ये लीजिए, स्पीकर ऑन कर दिया, आप बात कर लीजिए। स्वाति, आई एम सॉरी। गौतम क्या हुआ? वो स्वाति, एक्चुअली मैं दुबई से तुम्हारे लिए एक डायमंड रिंग लाया था। बनारस एयरपोर्ट पे उसकी कस्टम ड्यूटी मांग रहे। तुम टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगा। देखो गौतम, तुम वहीं पे रुको, मैं वहां आती हूँ। हेलो जी, आप फाइन भरेंगे तो, नहीं तो हम इन्हें जेल में डाल रहे। नहीं, आप ऐसा मत करिए। कितना फाइन है? 2 लाख रुपए। 2 लाख कैश? अभी कैसे? आई मीन तो ठीक है, आपको फाइन देना है तो आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकती है, नहीं तो हम इन्हें जेल भेज रहे हैं। नहीं, आप रुकिए, एक काम करिए, आप मुझे अकाउंट नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं करती हूँ। आप 10 मिनट में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। क्या हुआ स्वाति? कुछ नहीं यार, गौतम को कस्टम्स वालों ने पकड़ लिया, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई। सुन, मैंने उसे 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, बट आई जस्ट होप वो ठीक हो यार। स्वाति, तू बेवकूफ है, तू पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसे कैसे तूने किसी अनजान को 2 लाख रुपए दे दिए? अनजान का है? मैं जानती हूँ ना उसको। क्या जानती है? अभी 1 महीने पहले मैट्रिमोनियल साइट पर ऑनलाइन बात की थी तूने उससे। स्वाति बेवकूफ बना दिया उसने तुझे, ले उड़ा तेरे 2 लाख। हाय। हाय। इतने हैरान क्यों हो? अंदर आऊं? अरे हाँ, प्लीज कम इन। शायद तुम्हें उम्मीद नहीं थी मैं आऊंगा। नहीं गौतम, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वाति, मैं और तुम अभी तक एक भी बार नहीं मिले। मैंने तुमसे पैसे मांगे, वो भी 2 लाख रुपए। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा? आई एम सॉरी। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। यह है तुम्हारे पैसे वापस। लेकिन ऐसा मजाक क्यों? गौतम, ये मेरी फ्रेंड है निशा, हम दोनों यहाँ साथ में ही रहते हैं। ये हॉस्पिटल में अकाउंटेंट है। हाय निशा। हाय। स्वाति, एक्चुअली जो मेरी फर्स्ट वाइफ थी, उसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार था। वो मेरे पैसे और मेरा भरोसा दोनों लेकर किसी और इंसान के साथ भाग गई। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में पैसों की ज्यादा अहमियत है या फिर रिश्तों की। एक्चुअली गौतम, आई एम ऑल्सो सॉरी। मैंने तुम पे शक किया। वो क्या है ना, मेरे एक्स हस्बैंड ने किसी और के साथ मुझे चीट किया था। खैर, वो सब छोड़ो। अब तो तसल्ली हो गई। अच्छा, सामान कहाँ रखूं मैं? ओह हाँ, उस कमरे में। निशा, तू भी ना, हम कितना गलत समझ रहे थे ना गौतम को।
इसको समझना इतना आसान काम नहीं है। एक तो ये तेरी शक करने की बीमारी, कितना शक करती है तू। पता है इसीलिए तुझे कोई लड़का नहीं मिलता। मेरी छोड़, ये बता पल्लवी आंटी को बताया कि ये हमारे साथ रहने वाला है? नहीं यार। तो किसका इंतजार कर रही है? जल्दी बता दे, इससे पहले उन्हें बाहर से पता चले। यू आर राइट। गौतम, मकान मालकिन को क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। I mean, अब तो थोड़े दिन तुम यहीं रहने वाले हो, तो पूछेगी कि तुम हो कौन। देखो स्वाति, एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम सच ही बोलें। नहीं नहीं, हम लिव इन में नहीं है। इनफैक्ट हम तो थोड़े दिन में शादी करने वाले हैं। अरे हम भी खूब देखते हैं टीवी सुबह शाम और खूब जानते हैं ऐसे बिना शादी के एक साथ रहने का मतलब क्या होता है। कोई भाई भाई होता तो रह लेता 2-4 दिन, लेकिन ऐसे तो नहीं। मैंने स्वाति से कहा था कि झूठ बोलकर किसी को धोखे में रखना गलत बात है। आंटी, हम चाहते तो आपसे बोल सकते थे कि हम दोनों भाई बहन हैं, पर हमने सच कहा। क्या काम करते हो? कि मैं डॉक्टर हूँ आंखों का। किस अस्पताल में? फिलहाल तो अभी कहीं नहीं। मतलब कि अभी मैं गांव में जाकर लोगों का मुफ्त में इलाज करूँगा और कमाई के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा। मम्मी, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। आपने जिद करके बायोलॉजी दिला दी। अब देखो ना क्या हुआ, टेस्ट में भी फेल हो गई। अरे फेल हो गई तो उसमें हमारी क्या गलती है? अरे पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो फेल ही होगी ना। मुझे नहीं समझ आती है बायोलॉजी। आधा साल निकल गया है, क्या करूँ अब? सब्जेक्ट भी चेंज नहीं कर सकती। फेल हो के आ गई। आंटी, अगर मैं यहाँ रहा ना तो उसे बायोलॉजी भी पढ़ा दूंगा और गारंटी लेता हूँ कि इसके 90% मार्क्स ही आएगी। बनारस में पहला दिन है आपका, लेकिन अंदाज बिल्कुल सही पकड़े हो। ठीक है, रह लो। थैंक यू। देखो ना, स्वाति दूसरी शादी करने जा रही है। मुझे तो लग रहा है वो बहुत गलत फंस रही है। अरे यार, तुझे एक लड़का नहीं मिल रहा है, एक तेरी रूममेट है जो दूसरी शादी कर रही है। एक बार धोखा खा चुकी है, फिर से धोखा खाएगी। मुझे तो ना वो गौतम शक्ल से ही धोखेबाज लगता है। ये बताओ कि गौतम की डिटेल्स कितनी देर में मिलेगी? डॉक्यूमेंट मैंने उसके आगे भेज दिए हैं और जैसे ही कुछ रिपोर्ट आती है मैं तुझे बताती हूँ। अरे अब उसका कॉल आ रहा है, स्पीकर भी डाल। अच्छा ठीक। हेलो। हाँ जी मैडम, आपने जो गौतम वर्मा के डॉक्यूमेंट भेजे थे उसकी मेडिकल डिग्री तो सही है। यानी वो सच में डॉक्टर है? हाँ, 2012 में पास आउट है, लेकिन अभी 6 महीने पहले मेडिकल काउंसिल ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्या? पर क्यों? ये स्वाति फोन नहीं उठा रही है। हो सकता है वो क्लास में हो तो सकता है, लेकिन ये बात उसे जल्द से जल्द बतानी बहुत जरूरी है। मैं ना उसे मैसेज कर देती हूँ। निशा, तुम मेरे बैग में कुछ ढूंढ रही थी? हाँ, और मुझे मिल भी गया। क्या निशा? तुम्हारी असलियत। तुम बहुत ही कमीने इंसान हो। कमीना? और मैं? कैसी बात कर रही हो तुम?
मेडिकल काउंसिल वालों ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया तुम्हारा, क्योंकि कुछ लेडी पेशेंट्स के साथ बदतमीजी करने का आरोप था तुम पे। आने दो स्वाति को, तब बताती हूँ। निशा देखो, स्वाति को कुछ मत बताना प्लीज। मैंने जो गलती करी उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। निशा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज स्वाति को कुछ मत बताना, प्लीज निशा। कहो तो तुम्हारे पैर छू लो। वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गए किसी लड़की को छुआ नहीं मैंने। बोलो निशा। हाँ हाँ, दूर रहो मुझ, दूर रहो। Stay away. छोड़ो मुझे। बहुत इच्छा थी ना मेरे बारे में जानने की। हाँ, छोड़ो। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। निशा, ये क्या मैसेज किया है तुमने? यही कि गौतम अच्छा लड़का नहीं है। आई एम सॉरी स्वाति, निशा ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तुम्हें मैसेज करते वक्त ही उसकी सिक्योरिटी स्लिप खा गई। वो देखो ना कितनी चोट आई उसे। हेलो हेलो, देन शी रियलाइज कि गलत करने का फल भी गलत ही होता है। वो सब तो ठीक है निशा, पर ऐसा मजाक दोबारा मेरे साथ कभी मत करना। इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। तुम्हें क्या लगा इतनी महंगी चीज इतने सस्ते मोबाइल में रखूंगा मैं? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये देख, मेरा एक उसूल है, राज के बदले राज। जब तक तुम्हारी जबान बंद रहेगी ना, तब तक तुम्हारा ये वीडियो सेफ रहेगा मेरे पास, समझे? तुम यहाँ रही ना तो प्रॉब्लम खड़ी करोगी। कल सुबह होते निकल जाना है घर छोड़ के। और हाँ, ये गलती करने का फाइन 50,000 रुपये 2 दिन में देना, नहीं तो तुम्हारी पिक्चर रिलीज कर दूंगा मैं। निकलो ऐसे बाहर। अपनी दोस्त स्वाति को बचाने के चक्कर में निशा खुद गौतम की शिकार हो गई। गौतम शुरू से उसकी आंखों में खटक रहा था, लेकिन उससे गलती यह हुई कि जब वो असलियत जान चुकी थी कि गौतम एक ब्लैक लिस्टेड डॉक्टर है, उस पर अपने सहकर्मियों के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप है, तो उसे सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी। गौतम को सबक सिखाने का काम अगर पुलिस को साथ लेकर किया जाता तो ये नौबत आती ही नहीं। पहले हैवानियत और फिर उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देने की धमकी एक ऐसा हथकंडा है जो आज हमारे बीच बहुत तेजी से उभर रहा है। अपराधी इस थ्रेट को हथियार बनाते हैं ताकि विक्टिम का मुंह बंद रहे, लेकिन स्वाति की आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है। अगर ये पट्टी समय रहते नहीं उतरी तो ऐसे खतरनाक और घृणित अपराधी के साथ एक ही छत के नीचे रहना उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस साबित होगा। गौतम, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू। निशा नहीं दिख रही? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। चली गई? ऐसे कैसे? बोल रही थी कि कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती,
बट ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ ब्रेकफास्ट कैसा बना? नॉट बैड। चलो मेरा नेक दो। क्या? अरे तुम्हारे लिए सुबह सुबह इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, नेक तो बनता है। तो बोलो क्या दूं तुम्हें? ये किस तुम पर उधार रही शादी के बाद के लिए। आज ही कोर्ट जाकर एप्लीकेशन डाल देता हूँ शादी की। अगले महीने हम शादी करेंगे। हेलो हेलो। राखी दी। हाँ निशा बोलो। मुझे आपकी फ्रेंड फातिमा का नंबर चाहिए था। पर तुम्हें अचानक फातिमा का नंबर क्यों चाहिए? निशा क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं दी, वो मेरा बस मेरी रूममेट के साथ झगड़ा हो गया था। कुछ दिन पहले फातिमा मिली थी, बोल रही थी कि उसे एक रूममेट की ज़रूरत है। आप मुझे बस उसका नंबर दे दो। हाँ हाँ ठीक है, देती हूँ, रुको ज़रा। राखी दी, मुझे एक और हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए थी? मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। पैसे तुम चाचा जी से क्यों नहीं ले लेती हो? पापा से नहीं मांग सकती थी, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। आप अच्छा 2 दिन के बाद मैं बनारस आ रही हूँ, आकर देती हूँ, ठीक है? ठीक है। गौतम, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा वेट तो करो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे बाबा, ये गाड़ी ये तुम्हारे लिए है। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। ये उन 2 लाख रुपए से खरीदी है जो मैंने तुम्हें चेक दिया था। तुम बैंक में डाली नहीं रही थी, तो उन्हीं पैसों में से मैंने तुम्हारे लिए सेकंड हैंड कार ली। और मैं रोज तुम्हें कॉलेज इससे ही छोड़ने जाया करूंगा। थैंक यू। मम्मा, गौतम सर ने कार खरीदी है, चलिए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। पढ़ाई कर पढ़ाई। इस बार फेल हुई तो हमका दोष दिए हो। अरे अगली बार का गौतम को दोष दोगी? घूमने जाना है। सही बात है। और फिर हमने 90% दिलाने का वादा भी किया। तुम्हें ये स्कूल बंक करते हुए डर नहीं लगता? नहीं। मम्मी को पता चल जाएगा तो? तो क्या? कहाँ चले? कहीं भी, लॉन्ग ड्राइव पे। चलो। बहन हूँ मैं तेरी, बचपन से जानती हूँ तुझे। क्या छुपा रही है मुझसे? हाँ, और ये 50,000 रुपए तुझे क्यों चाहिए? दीदी, जो मेरी रूममेट है ना स्वाति, वो दूसरी शादी करने जा रही, लेकिन जिस लड़के से वो शादी कर रही है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तो उसे बचाने जा रही थी, लेकिन उस लड़के ने मेरी वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो मुझसे 50,000 रुपये मांग रहा है। तो तुम अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मेरी जगह अगर आप होती तो आप जाती क्या पुलिस के पास? देखो, सबसे पहले हमें उस लड़के के पास से वो वीडियोस निकालनी होंगी। दीदी, वो बहुत खतरनाक आदमी है।
यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी सर? हम यहाँ क्यों आए? दिव्या, तुम मुझे बहुत पसंद करती हो ना? अगर मैं तुमसे कहूंगा कि अपने कपड़े उतारो तो उतार दोगी ना? सर आप ये सब क्या? तूने मेरी बेटी का और वीडियो बना के मुझे दिखा भी रहा है। तेरी तो जान ले लूंगी। तुम्हारी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो बनाया है। ये बात अगर इस कमरे के बाहर गई ना, बेटिया बदनाम हो जाएगी। सोच लो। ये वीडियो डिलीट करने का कितना लोगे? जब बात वो क्या है ना, वीडियो डिलीट, रिश्ता खत्म। रिश्ता जितना गहरा और लंबा होगा ना, इंस्टॉलमेंट में। स्वाति, हाँ जी। मुझे इंस्टॉलमेंट में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने पल्लवी आंटी को 1 साल का रेंट एडवांस में दे दिया। गौतम, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारी है। दीदी, ये वो गौतम है इसका नाम। तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई? क्या? अगर मेरी आंखें खराब नहीं होती तो मैं तुम्हारे क्लिनिक नहीं आती, तुम्हारे क्लिनिक नहीं आती तो तुमसे नहीं मिलती, तुमसे नहीं मिलती तो सारा क्रेडिट तो मेरी आंखों को जाना चाहिए ना। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी आंखों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। इन आंखों में आंसू क्यों? मेरे पति की मौत के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ताने देते थे, बोलते थे कि मैं मनहूस हूँ, पर तुमसे मिली तो तुमने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। थैंक यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कमीना जिंदा है? दीदी, आप इसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। राखी, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगी। 5 लाख रुपए? देखो। ये क्यों रिकॉर्ड किया तुमने? इसलिए कि तुम मुझे ये देखकर 5 लाख रुपए दोगी। प्लीज डिलीट कर दो, कहीं इधर उधर हो गया तो डिलीट कर दो ना। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। गौतम, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियस हूँ। पर वो ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीधे से 5 लाख रुपए दे दो, वरना ये पिक्चर कल रिलीज हो जाएगी। गौतम, 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? नहीं है मेरे पास। एक ऑप्शन देता हूं मैं। अपनी कोई सुंदर सी रिच सी फ्रेंड से मेरी मीटिंग करा दो, तुम्हारे 5 लाख रुपए मैं उससे ले लूंगा। फेयर डील। इसने सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी लाइफ भी बर्बाद की और मेरे हाथों मेरी फ्रेंड बनिता की लाइफ खराब करवाई। बनिता, गौतम डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट, अनमैरिड। तुम्हारा फोटो दिखाया था मैंने इनको, तो इन्होंने कहा तुमसे मिलवा दूं। हेलो। हाय। मैं इसे बनिता से मिलवाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने मुझे ब्लैकमेल किया, मजबूर किया। और जब ये बनिता की वीडियो बनाकर उसे रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने लगा,
तो मैंने कहा बस, अब बहुत हो गया। क्या क्या कर रही है मैडम? पर मुझे तो लगा था कि ये मर गया है, लेकिन ये स्वाति तक कैसे पहुंचा? मुझे लगता है बातों बातों में मैंने इसे स्वाति के बारे में बता दिया कि बेचारी का पति छोड़कर चला गया। ये तो वैसे भी ऐसी लड़कियों की ताक में रहता है ना। पिछली बार तो ये बच गया था, अब की बार नहीं रीति, नहीं। जब तक इसके पास हमारे वीडियोस हैं तब तक नहीं। स्वाति, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? स्वाति, मेरी बात समझने की कोशिश कर। गौतम सही लड़का नहीं है। हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो गौतम के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। स्वाति, तुमसे कहीं ज्यादा खुश कभी मैं थी। उसने मुझसे शादी की, सुहागरात की वीडियो बनाई और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। देखो, मैं तुम दोनों को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। उसने मुझे आज तक छुआ तक नहीं है। तुम दोनों चाहे कुछ भी कहो, मैं जानती हूँ गौतम मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हमारे एक काम तो कर सकती हो। उसके पेन ड्राइव में या किसी लैपटॉप में हमारे वीडियोस हैं, कम से कम वो तो लाकर दे दो। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। क्या हुआ स्वाति, टेंशन में लग रही हो? नहीं नहीं, बस हल्का सा सर दुख रहा है। मेडिसिन ली? नहीं, घर पे कोई मेडिसिन है नहीं और वैसे ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कैसे मेडिसिन ली? हाँ रुको, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। नहीं नहीं गौतम, सच में ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ठीक नहीं हुआ तो तुम रेस्ट करो, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ, ठीक है? अरे तुम अभी तक हॉल में ही बैठी हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना। नहीं, बस मुझे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। एक काम करते हैं, हम बाहर फ्रेश हवा में घूमने चलते हैं, तुम्हें अच्छा फील होगा। नहीं नहीं गौतम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। दवाई लूँगी बस ठीक हो जाएगा। तो एक काम करो, मेडिसिन लो, मैं शावर ले। थैंक यू। हेलो मानसी, गौतम वर्मा को जानती हो? हाँ सुनो, उसने तुम्हारा जो वीडियो बनाया था वो मेरे पास है। अगर वो वीडियो चाहिए तो कल मुझे बनारस में मिलना। पर आप हैं कौन? ये जानना जरूरी नहीं है, बस भेजे गए एड्रेस पे पहुंच जाना, समझी? हेलो,
ओके बाय। सुनो, शाम को मैं लेने आऊँगा और हाईवे पे एक बहुत अच्छा ढाबा देखा है, रात को डिनर हम साथ में करेंगे। इस पेन ड्राइव में वो सारी वीडियोस हैं जिसकी वजह से गौतम आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैं तुमसे कहूँगा कि अपने कपड़े उतारो तो उतार दोगी ना? ये देख, जब तक तुम्हारी जबान बंद रहेगी ना, तब तक तुम्हारा ये वीडियो सेफ रहेगा मेरे पास। देखो, सीधे से 5 लाख रुपए दे दो, वरना ये पिक्चर कल रिलीज हो जाएगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ये काम तो हो जाएगा ना? हाँ दीदी, हो जाएगा। मैं ये पेन ड्राइव आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये पेन ड्राइव मिलने के बाद आप में से कोई भी पुलिस के पास नहीं जाएगा। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम उस कमीने का साइड ले रही हो। देखो निशा, गौतम जो भी है, जैसा भी है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत परवाह करता है। अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। देखो स्वाति, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे भी ऐसा लगा था कि वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, पर ऐसा नहीं है स्वाति। तुम्हें पता है क्या, उसने मुझसे भी लव मैरिज की थी। हॉस्पिटल में मॉलेस्टेशन के केस में जब वो पकड़ा गया तो मैंने उससे डिवोर्स मांगा, और उसने मेरे साथ क्या किया पता है? उसने हमारे प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, और आज उन्हीं वीडियो से वो मुझे ब्लैकमेल करता है। आई एम श्योर स्वाति के साथ भी बेडरूम के सारे वीडियोस बनाए होंगे। जब कुछ होगा हमारे बीच तो बनाएगा ना वीडियोस। अच्छा, वो पेन ड्राइव मुझे दे। हम वादा करते हैं कोई नहीं जाएगा पुलिस के पास। और एक बात तुम बहुत ध्यान से सुनिए, जब वो कमीना तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा ना, तब तुम जरूर जाना पुलिस के पास। अभी ये हमें दे दो। गौतम, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो पता नहीं, लेकिन घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। फिर क्यों? स्वाति, मैंने तुम्हें दूसरी लड़कियों से अलग समझा, पर मैं गलत था। मैं गलत था। तुम दूसरी लड़कियों की तरह चालाक निकली। तुम्हें क्या लगा सारा डेटा मैं एक ही यूएसबी में स्टोर करके रखूंगा? 10 बैकअप बना के रखे मेरे दोस्त। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सारी फिल्में आज ही अपलोड कर दूंगा, और सबसे पहले तो ये वाली। कैसा लग रहा है अपने आप को नहाता हुआ देखकर? हाँ हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूं। तुम्हें तो फेमस कर दूंगा।
गौतम जैसे हैवानों का समाज में रहना हर किसी के लिए खतरनाक है, लेकिन गौतम का अंत स्वाति के हाथों हुआ, यह इस कहानी का दुखद अंत है। गौतम गुनहगार था, मगर उसे सजा देने का हक कानून का था। कानून अपने हाथ में लेकर स्वाति ने खुद को ही जेल की सलाखों के पीछे ला खड़ा किया। गौतम के चरित्र को भांप नहीं पाई स्वाति। जब उसकी असलियत उसके सामने आ भी गई, तब भी वो गौतम पर से अपना भरोसा नहीं तोड़ पाई। उसे लगा कि गौतम उसके साथ वैसा नहीं करेगा जैसा उसने दूसरों के साथ किया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका पछतावा अब उसे जिंदगी भर रहेगा। दरअसल गौतम जैसे दरिंदों के लिए इंसानी भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। इन्हें पहचानने में भूल ना हो तो ही बेहतर है। गौतम की सच्चाई स्वाति की आंखों के सामने थी और उसने नजरें फेर ली। अपराधी हो गए हैं अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधानी।